ये तो आप शायद जान रहे होंगे कि साल 2023 में 18 जुलाई से मलमास पड़ रहा है। मलमास, कई लोग इसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं इस अधिक मास का नाम मलमास क्यों पड़ा, या इस अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास क्यों पड़ा? श्रावण में बाबा को जलार्पण पूजा करने का महत्व तो आपको शायद बखूबी पता हो, पर क्या आप जानते हैं कि मलमास में पूजा करने का महत्व भी काफी अधिक है और यह संयोग काफी सालों बाद बनता है। क्या आप जानते हैं अधिक मास का पौराणिक आधार क्या है? क्या आप जानते हैं अधिक मास या मलमास भगवान विष्णु का प्रिय महीना होता है और यह बिल्कुल भी अशुभ माह नहीं है। अगर आप इस माह में पूजा करना अशुभ मानते हैं तो ये आपकी भ्रांति या एक अलग दृष्टिकोण है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस खास रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा मलेमास के बारे में। साथ ही आपको इस वीडियो में आपको मलेमास से जुड़ी इसके पौराणिक आधार, मलेमास का महत्व इत्यादि कई महत्वपूर्ण और दिलचस्प बातें बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का होता है। हर 3 साल के बाद एक अतिरिक्त माह होता है जिसे अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य राशि बदलते हुए एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं और मास में 12 संक्रांति और 12 राशियां होती है। लेकिन जिस माह में संक्रांति नहीं होती है तब अधिक मास या पुरुषोत्तम मास या मलमास होता है। आपको बता दो, हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है, इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार जैसे जनेऊ कहते हैं, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई कोई बहुमूल्य वस्तुओं को खरीदना आदि आमतौर पर नहीं किए जाते। यहाँ से इनका मलमास नाम पड़ने का एक वजह आता है, यहीं से मलमास नाम पड़ा, यानी मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मलमास पड़ गया है, इसलिए इसे मलमास कहते हैं। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। यहाँ से इनका नाम पुरुषोत्तम मास के बारे में बता रहा हूँ। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इस मास के अधिपति भगवान विष्णु यानी कि भगवान पुरुषोत्तम है। इस विषय से एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। इस विषय में कहा जाता है कि भारतीय मुनि ऋषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित की। चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार ही नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे इस मास को भार यानी कि इस मास का भार, इस मास का अधिपति यानी कि इस मास का भार अपने ऊपर ले लें। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मलमास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहे जाने का एक सांकेतिक अर्थ भी है। ऐसा माना जाता है कि यह मास हर व्यक्ति विशेष के लिए तन मन से पवित्र होने का समय होता है, यानी यह मास अशुभ नहीं है। सिर्फ कई धार्मिक कार्य हम इस मास में करना अशुभ मानते हैं, कि धार्मिक कार्य नहीं होता, लेकिन यह मास अशुभ नहीं है। इस दौरान श्रद्धालु जन व्रत, उपवास, ध्यान, योग और भजन कीर्तन मनन में संलग्न रहते हैं, यानी कि योग और भजन कीर्तन करके इसमें अगर संलग्न रहते हैं और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो इस तरह इस समय सामान्य पुरुष से उत्तम बनने का एक होता है, यानी कि सामान्य पुरुष उत्तम बन जाता है। अब मन के मैले धोने का होता है।
है। यह महीना मन के मैले धोने का होता है, सामान्य से उत्तम पुरुष बनने का होता है। यही वजह है कि इसे पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया है। अधिक मास का पौराणिक आधार की बात करें तो अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा कि वे उन्हें अमर कर दे। चूंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, यानी कि किसी को नहीं दे सकते, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का ना कोई नर मार सके, ना कोई नारी, ना कोई पशु, ना कोई देवता या असुर, यानी कोई नहीं मार सके, ना दिन ना रात, कोई माह में नहीं मरे। वह वर्ष के 12 महीने में मृत्यु को प्राप्त ना हो, इसने उन्हें कहा। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो, ना रात का हो, ना किसी अस्त्र से मरे, ना किसी शस्त्र से मरे, ना घर में मारा जा सके, ना घर के बाहर मारा जा सके। यानी उन्होंने अपनी तरफ से घुमा फिरा कि ऐसे वरदान मांगा कि उन्हें लगा कि ब्रह्मा जी को उन्होंने बेवकूफ बना लिया। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान शिव यानी कि भगवान घोषित कर दिया कि वही अधिपति हैं, वही भगवान है। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। यानी कि वो माह जो था वो भी अधिक मास था, वो 12 माह में कोई माह नहीं था, तभी से ही अधिक मास आया। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान शिव शंकर को प्रिय मास श्रावण 2023 में इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त 2023 तक मलमास रहेगा। यानी कि श्रावण के बीच में इतने मलमास रहेगा और मलमास हर 32 महीने और 10 दिन के बाद पड़ता है, अर्थात मलमास हर तीसरे साल आता है। और इस वर्ष मलमास का कारण 19 साल बाद 2 महीने का श्रावण मास होगा। यानी कि एक अद्भुत संयोग बना। आपको बता दो 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ी के अंतर से आता है ये अधिक मास। जी हाँ, ज्योतिष विज्ञान में 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ी के अंतर पर मलमास महीना आता है। हर ये अंतराल के बाद ये मलमास महीना आता है। और हिंदू पंचांग में चंद्र चक्र के आधार पर महीने का गणना होता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर में सूर्य चक्र के आधार पर महीने का गणना होता है। चंद्र चक्र के आधार पर महीने में 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष का होता है। चंद्र चक्र के आधार पर कैलेंडर 354 दिन के और सूर्य चक्र के आधार पर कैलेंडर 365 दिन का होता है। दोनों ही पद्धतियों में एक साल में 11 दिन का अंतर पड़ता है और इन 11 दिन के अंतर को पाटने के लिए ही हर 32 महीने के बाद मलमास महीना आता है। आजादी के बाद की मलमास की बात करें तो वर्ष 1947 में भी सावन के महीने में मलमास आया था, 1947 में। उसके बाद 1950 में आषाढ़ मास में, वर्ष 1953 में बैसाख मास में, वर्ष 1955 में भादो मास में, वर्ष 1958 में भादो मास में, वर्ष 1961 में ज्येष्ठ मास में, वर्ष 1964 में चैत मास में, वर्ष 1970 में आषाढ़ मास में, वर्ष 1972 में बैसाख मास में, वर्ष 1974 में भादो मास में, वर्ष 1977 में श्रावण मास में, वर्ष 1982 में ज्येष्ठ मास में, वर्ष 1985 में श्रावण मास में, वर्ष 1988 में ज्येष्ठ मास में, वर्ष 1991 में बैसाख मास में, वर्ष 1993 में भादो मास में, वर्ष 1996 में आषाढ़ मास में, वर्ष 1999 में ज्येष्ठ मास में और वर्ष 2001 में आश्विन मास में, वर्ष 2004 में श्रावण मास में, वर्ष 2007 में ज्येष्ठ मास में, वर्ष 2010 में बैसाख मास में, वर्ष 2012 में भादो में और वर्ष 2015 में आषाढ़ मास में, वर्ष 2018 में जेठ में और वर्ष 2020 में आश्विन में मलमास लगा था। इसके बाद वर्ष 2023 में श्रावण महीने में अधिक मास यानी कि मलमास लग रहा है, मलमास पड़ रहा है आज के दिन से 18 जुलाई से। मलमास माह विष्णु भगवान की पूजा के लिए महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, साल में अधिक माह होने के कारण अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इस मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। मलमास में ग्रह शांति, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, विष्णु मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस मलमास के अशुभ फल इससे मलमास में ऐसा करने से जितने आपके अशुभ फल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि मलमास में भगवान विष्णु की पूजा करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं और अपने पापों का शमन करते हैं।
उनके पापों को नाश करते हैं, खत्म कर देते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। मलमास महीना को पुरुषोत्तम मास जैसा कि मैंने बताया, इस माह कई मायने में शुभ और कई महत्वपूर्ण होता है। इसका संयोग भी काफी सालों बाद बनता है और श्रावण माह में मलमास का पड़ना एक अद्भुत संयोग है और अपने आप में काफी धार्मिक मायने से भी महत्वपूर्ण है। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में आप भगवान विष्णु की आराधना कर, भगवान की आराधना कर, मंत्रों का जाप कर, पूजा आराधना कर, व्रत करके आप अपने आप को एक उत्तम पुरुष बना सकते हैं। इस मास में पूजा अर्चना करने से, आराधना करने से एक आम इंसान उत्तम इंसान बनता है, पुरुषोत्तम बनता है। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का नाम, यानी कि भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो उत्तम गुण आते हैं। साथ ही आपके मन के, आपके अंदर पापों के सारे जो मैले फल होते हैं, यानी कि मलिन जो आपके अंदर विचारधारा होती है, उनका भी नाश होता है, यानी कि आप पवित्र हो जाते हैं। तो हर मायने से, यानी कि कई मायनों से यह मलमास माह काफी धार्मिक महत्व से, काफी तरह से पुण्य से एक शुभ फलदायी होता है। अशुभ मायने दोनों चरण होते हैं, अशुभ भी होते हैं, शुभ भी होते हैं। अशुभ क्यों माना जाता है, हमने पहले आपको बताया। आपको भी नए धार्मिक कार्य, जनेऊ, शादी विवाह, ये सब सारे पुण्य कर्म आप इस माह में करना अशुभ माना जाता है। लेकिन इनके अलावा भगवान का आराधना करना, तीर्थ यात्रा करना, जप तप करना, भगवान विष्णु को, खास करके भगवान विष्णु की आराधना करना एक काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस मास में विष्णु भगवान की आराधना करने से सारे मन के पाप धुल जाते हैं और पुरुषोत्तम बनने का, यानी कि उत्तम पुरुष बनने का और भगवान विष्णु से सभी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद मिलता है। आज की इस खास वीडियो में, आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई या रोचक जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।